जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। लेकिन आपा, आपने अब्दुल्ला और मारिया के रिश्ते की बात खुद ही तो की थी। ये अचानक उमैमा कहां से बीच में आ गई? इरफान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे। मुझे तो अभी भी मारिया पसंद है। क्या करूं? अब्दुल्ला को उमैमा पसंद है ना, और तुम्हें तो पता है बच्चों की ख्वाहिशात के सामने माँ बाप तो मजबूर हो जाते हैं ना। बस भी करें ना, एक ही बात सोच सोच के क्यों खुद को हलकान कर रहे हैं? और वो बता तो चुकी हैं कि अब्दुल्ला ने उमैमा के लिए हाँ कर ली है। मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी थी कि अब्दुल्ला ने उसे नहीं चुना? आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब्दुल्ला कोई दुनिया का आखिरी शख्स था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। बेटा, वो हर लिहाज से मुकम्मल था और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा शौहर मिले। अब्बू, नसीब से ज्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। और मैं जानती हूं कि मेरा भी वक्त आएगा तो मुझे आपके जैसा मोहब्बत करने वाला मेहरबान शख्स मिल जाएगा। बात खत्म। हाँ बेटा, क्या बात है? हाँ मामा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मैं आर्या से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप और बाबा चाचा जान से जाकर बात करें। उमैमा और अब्दुल्ला की एंगेजमेंट में हमारा भी रिश्ता तय कर दें। तुम क्या कह रहे हो? क्यों मामा, आपको मारिया पसंद नहीं है क्या? बेटा, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, मुझे तुम्हारे मिजाज से प्रॉब्लम है। तुमने जिंदगी में हर मामले को इतनी लाइटली लिया है। शादी कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। आई एम सीरियस, आई एम 100% सीरियस। क्या मैं ही हूं जिसे अपने औलाद के बारे में कुछ पता ही नहीं? मैं तुम्हारी जिसे फ्रैंकनेस समझती थी मारिया के साथ, वो क्या सिर्फ दोस्ती नहीं? दोस्ती है मामा, बहुत अच्छी कजन है, बहुत अच्छी दोस्त है। पर मुझे नहीं पता चला कि मैं कब उसे दोस्त से बढ़कर समझने लगा। और कुछ दिनों से जो मैं उसके लिए फील कर रहा हूं, वो मैंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। सैफ, मामा से मारिया की बात कर रहे हो? That's not possible, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों? तुम्हें क्या इशू है? You're my brother, और वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक लड़की है जिसको हर किसी का हक मारने आता है। किसका हक मारा उसने? हम सबका। पहले गरीबी और बेचारगी का नाटक करके इस घर का आधा हिस्सा लिया, और अब तुमसे शादी करके हम सब पे कंट्रोल और राज करना चाहती है। मामा, इसको समझा लें आप। मैं इससे बदतमीजी नहीं करना चाह रहा। बेटा, तुम अभी जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे देखना है यहाँ क्या फैसला होता है। अब्दुल्ला को छोड़ सकती हो तुम? ये क्या बकवास है? मैं अब्दुल्ला को क्यों छोड़ूं? मैं उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ और हम दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है। हाँ, तो मैं भी फैसला कर चुका हूं कि मैंने भी मारिया को चुना है, और यह फैसला मेरा कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। अंडरस्टैंड? सैफ, सैफ,
तुम अपने कमरे में जाओ। इधर आओ सैफ, बैठो बैठो ना। हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मामा तब तो आपने कुछ नहीं कहा था जब उमैमा ने मेरी बात काटी थी। वो घर की बड़ी है, घर के मामले में उसका राय देना बनता है। हाँ, घर के मामलात में, मेरी लाइफ के बारे में या मारिया के बारे में नहीं। देखो, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसे मारिया नहीं अच्छी लगती, तुम्हें अच्छी लगती है। तुम उसका ये इख्तिलाफ समझो और उसे नाराज मत हो। ओके फाइन, लेकिन आप बाबा के साथ जा रही हैं चचा जान से बात करने? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? आपको कोई एतराज है? मेरे बेटे की चॉइस बुरी हो सकती है, लेकिन वो अभी पढ़ रही है और तुम भी कुछ नहीं कर रहे। कैसा लगेगा कि मैं एक ऐसे बेटे का रिश्ता लेके जाऊं जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है? और इरफान क्या सोचेगा कि मैंने उमैमा के लिए अब्दुल्ला को चुना और उसकी बेटी के लिए एक नॉन सीरियस लड़का? तुम्हारे पास 6 महीने हैं, कुछ बन जाओ, फिर मैं फख्र से जाके तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी। और जब उमैमा की शादी होगी तो हम तुम दोनों की मंगनी कर देंगे। Really? मामा बस चचा जान के कान में ना ये बात डाल दें ताकि वो भी रिलैक्स हो जाए, उनकी परेशानी कम हो जाए। कैसी परेशानी? मारिया के लिए रिश्ता ढूंढने की फिक्र ना। ओह अच्छा, मैं एहसान से कहती हूँ कि इरफान से बातों बातों में ना जिक्र कर दे। तुमने फिक्र नहीं करनी, अब सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, बाकी सब मुझे छोड़ दो। So sweet, Mama. Thank you so much and I love you. I love you too. हाँ तो ठीक है ना। कल का प्लान बता, कल का क्या है? चल ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कल का क्या प्लान है। अच्छा रुक, मैं तुझे कॉल करता हूँ। मारिया, कहाँ जा रही हो? वहीं जा रही हूँ जहाँ रोज जाती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। मेरी आदतें मत बिगाड़ो सैफ। अगर मैं तुम्हारी आदतें नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़े? और वैसे भी दोस्त तो होते ही हैं लाड उठाने के लिए। अब चलो, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दूंगा। मामा, आपने सैफ के फैसले पर हाँ क्यों कर दी? मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपकी जगह होती ना तो उसे मजबूर कर देती अपना फैसला बदलने के लिए। बेटा, मैंने तुम्हें रोका जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई अब्दुल्ला के लिए? तो मामा वो अब्दुल्ला है, उसका और मारिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। जानती हूँ, अब्दुल्ला को तुम्हारी जिंदगी का साथी बनाने के लिए मैंने एहसान की तो बात मान ली, लेकिन ये भूल गई कि मेरा अपना बेटा मारिया में इन्वॉल्व हो जाएगा। मामा मुझे नहीं पता, आप बस रोकें उसे किसी तरह। हमारे टुकड़ों पे पलने वाली इस घर की बहू और मेरी भाभी नहीं बन सकती। बेटा, अगर मैंने ना कर दी तो वो एहसान से मनवाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि एहसान के लिए उसकी भतीजी कितनी अजीज है, इसलिए मैं अपने बेटे के सामने बुरी नहीं बनूंगी। ठीक है मामा, फिर आप मेरी मंगनी हो जाने दें अब्दुल्ला से, फिर देखें मारिया को इस घर से और सैफ की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। मारिया, जी दायमी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। केक लेकर आई थी, टेस्ट करेंगी आप? जरूर करूंगी। ताइबू को दिया है, आपके लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं उन्हीं के साथ चख लूंगी। ठीक है। तुमसे कुछ कहना था। सैफ इस घर का बेटा है, ड्राइवर नहीं है। कभी इरफान को स्टोर छोड़ता है, कभी तुम्हें ट्यूशन पे लेके जाता है। किसी की मेहरबानी को आदत नहीं बनाना चाहिए। जो भी काम हो, घर में ड्राइवर है उसे कहा करो। और हाँ, सैफ को समझाओ कि चचा और उसकी फैमिली की खिदमत जरूर करे, लेकिन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और अपने बाप का बिजनेस संभाले।
आखिर तुम्हारी और हमारे ऐश जो हैं वो उन्हीं की बिजनेस की बदौलत है ना? यहाँ कोई हमदर्दी करता है, कोई मोहब्बत जताता है, कोई ताने देता है, कोई ढके छुपे अल्फाजों में तंबी करता है। हम यहाँ पर ये सब कुछ सुनने और सब कुछ देखने आए अम्मी। बेटा, तुम्हें अपने अब्बू की मजबूरियां तो पता है ना। मजबूरियां नहीं है ये, कोताहियां हैं। ताया अब्बू ने अब्बू की बीमारी में उनका साथ देकर हमारी जिम्मेदारी तो उठा ली, लेकिन बिजनेस पार्टनर उन्हें फिर भी नहीं बनाया। क्योंकि वो जमाना मुरव्वत का था। ये अदला बदला नहीं होता था, बस जो मिला उसी पे सब्र कर लिया। अम्मी, ये सारी चीजें अगर पहले देख ली जाती ना, तो ना तो उमाइमा और मेरी तरबियत में फर्क होता, और ना ही अगर आप ताई अम्मी के सामने खड़ी होती तो आपकी शख्सियत कमजोर लगती। वो तो तब भी लगती, क्योंकि हर फैसला किस्मत का ताबे नहीं होता। कुछ फैसले इंसान खुद लेता है, और जब अपनी मनपसंद चीज के लिए हाथ बढ़ाता है तो दूसरों के पास सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और तुम्हारी माँ सब्र करने वालों में से है। लेकिन बेटा, तुम समीना नहीं हो, इसलिए वही करना जो तुम्हारा दिल कहे और जो करने की तुम में हिम्मत हो। गरम गरम कॉफी प्लीज। मुझे नहीं पीनी। अरे क्यों नहीं पीनी? इस नाचीज ने अपने हाथों से बनाई है ये कॉफी। पी लीजिए, आपके अंदर की बर्फ पिघल जाएगी। प्लीज हैव इट। सैफ, तुम क्या चाहते हो? सच बताओ, तुम्हें प्लीज चले जाओ यहाँ से। तो तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है? लेट मी गेस, मेरे इजहार मोहब्बत से या फिर अपना रिश्ता पेश करने से? दोनों से। सैफ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ हम दोस्त ही रहें। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हमदर्दी के चक्कर में कोई गलत फैसला कर लो। मेरी आंखों में देखो, देखो ना मारिया, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं हमदर्दी में कह रहा हूं? क्योंकि तुम मुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसलिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सोचती हो तुम? अरे मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। I really love you, and you know this. मैंने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई तक नहीं की, तो ये बात मोहब्बत तक कहां पहुंच गई? क्योंकि इश्क को किसी हौसला अफजाई की जरूरत है ही नहीं। उसके लिए सिर्फ चाहिए होता है जज्बा। वो कहते हैं ना कि इश्क नहीं, ये वो आतिश है जो बुझाए ना बुझे, लगाए ना लगे। भाई, अगर तुम्हें मेरी हौसला अफजाई नहीं करनी तो नहीं करो, लेकिन मेरी मोहब्बत पर ईमान ले आओ। इसे हमदर्दी का नाम मत दो।
कैसे लाऊं ईमान? कैसे समझूं कि तुम सच बोल रहे हो? तुम आज तक अपनी जिंदगी के बारे में कभी सीरियस नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए तुमने कभी स्टैंड नहीं लिया। तो मैं कैसे सोचूं कि मेरी जिंदगी आसान बनाओगे तुम? कैसे? तायाबू के पैसों से, या इस ऐशो आराम से जो तायाबू ने हमें दिया है? मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए मारिया। कैसे मोड़ पे सब कुछ, क्योंकि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे लिए रहे हम थमे। और एक दिन तुम्हें इस बात का यकीन आएगा कि जो कुछ भी मैंने कहा, मैं अपनी हर बात के साथ खड़ा हूं। गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ और फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नीचे झांक कर देख सकती हो, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ।
इस बार मैं एमबीए जरूर कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें पाना है। तुम किस वजह से सुबह से इतना ओवर हो रहे हो? बन तो तुम रही हो। सुबह से हर एक्टिविटी की पिक्चर सेंड कर रहा हूं मैं, पर देयर इज नो रिप्लाई। जाते हुए वेव भी किया और इतना कोल्ड रिस्पॉन्स। सैफ, तुम जिंदगी में सीरियस कब होगे? यार सीरियस तो हूं मैं। देखो, लोग मोहब्बत में चांद तारे तोड़कर लाने की कसम खाते हैं, और मैं अपने अंदर से एक केयरलेस और लेजी सैफ को खत्म करने की कसम निभा रहा हूं। वक्त पर नमाज अदा कर रहा हूं, फिर सुबह जॉगिंग, एक्सरसाइज, और अब यूनिवर्सिटी जा रहा हूं अच्छे बच्चों की तरह। तो जाओ, मैंने रोका है तुम्हें? मैं भी तुमसे बात करने नहीं आया था, चचा जान से आया था। आज उन्हें ड्राइवर लेकर जाएगा अपने साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब्बू के लिए कैब मंगवा लूंगी, और ये सब करके मुझे इम्प्रेस मत करो प्लीज। और इस गैरत की वजह पूछ सकता हूं मैं? हाँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। हाँ, क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि तुम फोर्स करने का हक नहीं रखते, और मैं तुम्हें बता के अपने जख्म को रेतना नहीं चाहती, इसलिए। मारिया, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती तो ना से। लेकिन बस ये बात याद रख कि इम्प्रेस करने, हमदर्दी जताने और मोहब्बत करने में फर्क होता है। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें तीनों बातों का फर्क नजर आ जाएगा। फिर मान, मोहब्बत, हक, हर बाज मांगो, लेकिन तुम्हें अपने से गैर नहीं बनने देता। अच्छा बाबा, मैं हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस आऊंगा, क्योंकि बाकी दिन तो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं। क्या बात है भाई, आज सूरज कहाँ से निकल आया? कुत्सिया, तुम्हारा बेटा तो बहुत बदल गया। जी बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरी बातों को इतनी सीरियसली लेगा। भाई मैं तो समझा था फिर सिर्फ मैं ही तुम्हारी बातों का और समझदारी का असीर हूँ, लेकिन तुमने तो शेफ को भी चेंज कर दिया। बस देख लें, मेरा बेटा है ना, मेरी सारी बातें मानता है और बहुत अच्छी तरह समझ लेता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ओहो, एहसान, एक तो आपका फोन हमेशा खाने के वक्त बजता है। मामा, बाबा से आपने मेरी वाली बात की? अभी नहीं बेटा, कम से कम 1 महीना तो अपनी रूटीन सेट करो, और मुझे भी पता लगे तुम इस मारिया के बारे में कितने सीरियस हो। और तब तक मारिया की कहीं और शादी हो गई तो? मेरे नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो इरफान और समीना सबसे पहले हमसे आके डिस्कस करेंगे। ये भी है। चलें ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अब मेरी खुशी जो है ना, वो आप लोगों के हवाले है। डोंट वरी। इम्प्रेस करने, हमदर्दी जताने और मोहब्बत करने में फर्क होता है। एक दिन आएगा जब तुम्हें तीनों बातों का फर्क नजर आ जाए। फिर मान, मोहब्बत, हक, हर बाज मांगो, लेकिन तुम्हें अपने से गैर नहीं बनने देता। मारिया, जी अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? याद नहीं, आपा ने कहा था अब्दुल्ला को भेजेंगे उनके घर ले जाने के लिए। आ गया अब्दुल्ला तुम्हें लेने। मैं भूल गई थी। माजदा, 1 मिनट। बस 10 मिनट दे, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करो।
तुम उतनी देर जरा अब्दुल्ला को पूछ लो पानी वगैरह है। जी बेगम साहब। आ जाओ। तुमने मुझसे 10 मिनट का कहा था, आधा घंटा लगा दिया तुमने। फिर सॉरी, जहाँ पे इंटरव्यू दिया था वहां से कॉल आ गई थी, इसलिए देर हो गई। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि मेरा स्केड्यूल कितना टफ है? सिर्फ अम्मी की कहने की वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, वरना अभी मुझे दोबारा ऑफिस भी जाना है, फिर वापस यहीं पे आना है एंगेजमेंट के लिए। कल मेरी फ्लाइट है, अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की है। मैं इतना बिजी था कि मैं उमायमा से भी मिलने नहीं जा सका। सारा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। नहीं तो आपको अगर नहीं आना था तो आप मना कर देते, मैं खुद आ जाती या मैं सैफ को कह देती। सैफ डेफिनेटली तुम्हारा वेट कर सकता था ना, क्योंकि वो दुनिया का फारिग तरीन इंसान। फारिग नहीं है वो, यूनिवर्सिटी जाता है, अपनी स्टडीज को टाइम दे रहा है। ताया अब्बू के ऑफिस में भी जाता है, अब्बू के सारे काम वो करता है। दवाइयाँ लानी हो, किसी को कहीं जाना हो, सब वो करता है। मेरा 2 घंटे भी इंतजार करता ना तो ऐसी बातें ना करता वो कभी। मैंने भी मना नहीं किया, खुद लेने आया हूं ना तुम्हें। थैंक यू। और लेट होने की वजह से सॉरी बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। जस्ट मेक श्योर कि दोबारा ऐसा मत हो। आई डोंट लाइक इट जब लोग बार बार एक ही गलती रिपीट करते हैं। क्या हो गया, वैसे क्यों देख रही हो मुझे? मैं देख रही हूँ कि आप उतने परफेक्ट नहीं है जितना मैं आपको समझती थी। मैं तो आपको एक बहुत कम गो इंसान और बहुत संजीदा इंसान समझती। क्या मतलब है था? मैं हूं। अब कोई मेरा टाइम वेस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स मैं पॉइंट आउट तो करूंगा ना। ये आदतें मत बिगाड़ो सैफ। अगर मैं तुम्हारी आदतें नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़े? और वैसे भी दोस्त तो होते ही हैं लाड उठाने के लिए। अब चलो, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा दूंगा। तुमने वाकई ठीक कहा था सैफ। इम्प्रेस करना, हमदर्दी जताना और मोहब्बत निभाने में बहुत फर्क होता है, और आज मुझे ये फर्क समझ आ गया। माजदा, माजदा कहाँ मर गई? उधर आओ। जी जी मैमा बीबी। कहाँ थी तुम? इतना काम पड़ा है, सामान वगैरह गाड़ी में रखो, पायलट के लिए देर हो रही है मुझे। वो मैमा बीबी किचन के कामों में उलझी हुई थी। मारिया बीबी तो अब्दुल्ला साहब के साथ उनके घर जा रही हैं, मुझे सारा किचन साफ करना पड़ा। क्या अब्दुल्ला आया हुआ है? आए हैं नहीं मैमा बीबी, आए थे, ऊपर ही बैठे, अब तक तो वो चले भी गए होंगे। और पता है, आपकी फुप्पो ने भेजा था उन्हें मारिया बीबी को लाने के लिए। मारिया को वो लेने आए और मुझसे मिले बगैर चले गए? वो नीचे रुके ही नहीं तो आपसे क्या मिलते। वैसे तो आप उनकी मंगेतर बन रही हैं, उसूलन आपसे मिलके फिर जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, ये सामान गाड़ी में रखो, लेट हो रहा है, जल्दी मैं आ रही हूँ। जी ठीक। तुम क्यों उसका टाइम जाया कर रही हो? जल्दी से सामान रखो, उसको देर हो रही है। जी ठीक। मामा आपने सुना है, आज मेरा दिन है, अब्दुल्ला आया और मुझे पता ही नहीं है। मारिया को वो लेके चला गया, ना मुझसे हाय बोला, ना हेलो, ना मिला। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिर्फ तुमसे नहीं, मेरी भी बर्दाश्त से बाहर है। हमें आज अब्दुल्ला ने तुम्हें इग्नोर किया है और सैफ ने मुझे। क्या मतलब? मैंने मारिया से कहा कि किचन साफ कर दे क्योंकि माजिदा बिजी है। सैफ आया, उसका हाथ पकड़ के ले गया। देख लें मामा, आपसे मैंने मना किया था कि सैफ की बात मत माने, अब देख लें खुद। इसलिए नफरत है मुझे इस मारिया से, हर वक्त हमारी खुशियों के बीच में आ जाती है ये। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, घुन्नी मीसनी। जिस बात को आप इतना लाइटली ले रही है ना, ये इतनी छोटी बात नहीं है। पानी सर से गुजर रहा है और हमें इस पानी का रुख मोड़ना होगा। जिस तरह चाची की जगह नहीं बनी थी ना इस घर में, उस तरह मारिया की भी नहीं बननी चाहिए।
मेरा तोहफा संभाल कर रखना, और जब महसूस हो कि मुझसे बढ़कर तुम्हें कोई और नहीं चाह सकता तो पहन लेना। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मिल जाएगा। मारिया, अरे सैफ, चाची जान आप यहाँ? हाँ वो तुम्हारे चचा वहां पे तैयार हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं यहाँ मारिया क्या ही हो लूं। अच्छा अच्छा, मारिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। एक्चुअली वो गिफ्ट लाया था मैं उसके लिए। अच्छा, वो असल में अब्दुल्ला उसे लेने आया था, उसके साथ चली गई है, वहीं से शरीक होगी वो मंगनी में। अब्दुल्ला के साथ? उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, हैरत है, सारे दिन तो नीचे ही थी वो, भूल गई होगी। वैसे आपा ने तो उससे कई दिन पहले ही कह दिया था। अच्छा चलो मैं चलती। जी आ जाना तुम भी। जी मैं आ रहा हूँ। सैफ अपना सारा वक्त मुझे दे सकता है और अब्दुल्ला का एक एक मिनट कीमती। जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजारी जा सकती जिसे लगता हो वही सब कुछ। मुझे किसी ऐसे इंसान का इंतखाब करना होगा जिसको लगे कि मैं उसका सब कुछ हूं। मारिया, मारिया बेटा ये जरा दुपट्टे को आके ठीक करो। आ रही हूँ पप्पो। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।